को पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि मुद्रा का मूल्य किस तरह से निर्धारित करते हैं। आज भी हम मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। मुद्रा परिमाण सिद्धांत मुद्रा मूल्य निर्धारण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह तो सुनिश्चित करना कठिन है कि सर्वप्रथम इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, परंतु इटली के अर्थशास्त्री दीवान जेठी ने यह विचार प्रस्तुत किया कि जबकि विशुद्ध रूप से इस सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय डेविड ह्यूम को जाता है। 1752 में इसे डेविड ह्यूम ने रखा था और डेविड ह्यूम के अनुसार कीमत स्तर को मुद्रा की मात्रा का प्रतिफल कहा जाता है। अतः P बराबर QM, जिसमें P कीमत स्तर, QM मुद्रा की मात्रा, दोनों के बीच कारण और परिणाम का संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था। मुद्रा परिमाण सिद्धांत की प्रतिष्ठित व्याख्या। डेविड ह्यूम द्वारा प्रतिपादित मुद्रा परिमाण सिद्धांत को प्रतिष्ठित लेखकों रॉबर्टसन, टॉजिंग, सेयर्स, मिल, केसल, विक्सेल आदि के कारण बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इन लेखकों ने मौद्रिक सिद्धांत का विकास मुद्रा के मूल्य के संबंध में ही किया था, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं, क्योंकि वे मुद्रा को केवल विनिमय का साधन ही मानते थे। अतः उनके अनुसार अन्य वस्तु के मूल्य की भांति मुद्रा का मूल्य भी मुद्रा की पूर्ति के परिमाण से प्रभावित होता है। अंतर केवल इतना है कि मुद्रा के मूल्य में मुद्रा की पूर्ति के समान अनुपातिक परिवर्तन होते हैं, जबकि वस्तुओं के मूल्य में इस प्रकार के समान अनुपातिक परिवर्तन संभव नहीं है। मुद्रा के मूल्य में समान अनुपातिक परिवर्तन मुद्रा की विपरीत दिशा में होता है। ऐसे मानने का कारण यह था कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री पूर्ण रोजगार की स्थिति को मानकर चलते थे, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा प्रत्येक काल में स्थिर मानी जाती थी और मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से सामान्य मूल्य स्तर में उसी अनुपात में वृद्धि और मुद्रा की पूर्ति में कमी होने से सामान्य मूल्य स्तर में उसी अनुपात में कमी हो जाती है। मुद्रा के मूल्य और सामान्य मूल्य स्तर में विपरीत संबंध है। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से मुद्रा के मूल्य में उसी अनुपात में कमी और मुद्रा की पूर्ति में कमी से मुद्रा के मूल्य में उसी अनुपात से वृद्धि ही मुद्रा परिमाण सिद्धांत है। अन्य बातों के समान रहने पर मुद्रा की मात्रा दुगनी कर देने पर कीमतें पहले की अपेक्षा दुगनी और मुद्रा का मूल्य आधा रह जाता है। इसके विपरीत अगर मुद्रा की मात्रा आधी कर दी जाए तो कीमतें पहले की अपेक्षा आधी और मुद्रा का मूल्य दुगना हो जाता है। अर्थात अगर वस्तुओं सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, यदि वस्तुओं और मुद्रा की मात्रा को हम दुगना कर देते हैं तो इससे वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, क्योंकि लोगों के पास मुद्रा ज़्यादा आ जाती है और परचेजिंग पावर उनकी बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड के बढ़ने से वो वस्तुओं को ज़्यादा खरीदते हैं और इससे जो उत्पादक वर्ग है उस वस्तु की कीमत को ज़्यादा कर देते हैं और जब इसलिए मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, क्योंकि उसी वस्तु को खरीदने के लिए जहां हम 10 रुपये दे रहे थे अब हमें उस वस्तु को खरीदने के लिए 20 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो इसलिए उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत का ये अर्थ निकला कि जब मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो वस्तुओं सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। तो क्वांटिटी थ्योरी प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार अगर मुद्रा की मात्रा दुगनी होती है तो वस्तुओं सेवाओं की कीमतें दुगनी हो जाती हैं और मुद्रा का मूल्य आधा रह जाता है। अब इसमें हम देखते हैं अन्य बातों के यथावत रहने पर। अब अन्य बातें कौन सी हैं? अन्य बातों में मुद्रा के परिमाण और देश के सामान्य कीमत स्तर में प्रत्यक्ष अनुपातिक संबंध होता है। अगर मुद्रा के परिमाण को 50% बढ़ाया जाता है तो कीमत स्तर भी 50% ही बढ़ जाएगा और मुद्रा का जो परिमाण है अगर 50% इसको घटाया जाता है तो मूल्य स्तर में भी 50% की गिरावट आती है। यानी मुद्रा के परिमाण और सामान्य कीमत स्तर में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध होता है। इसका अर्थ यह है कि जितना मुद्रा का परिमाण यानी क्वांटिटी बढ़ेगी, मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी, उतना ही प्रतिशत कीमत स्तर बढ़ेगा। दूसरा, मुद्रा के परिमाण और मुद्रा मूल्य में विपरीत अनुपातिक संबंध होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर मुद्रा के परिमाण में 25% वृद्धि कर दी जाए
तो मुद्रा का मूल्य भी 25% गिर जाएगा। यानी जितने प्रतिशत मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी उतना ही प्रतिशत उस मुद्रा का मूल्य घट जाएगा। यानी मुद्रा के मूल्य में और मुद्रा के परिमाण में, मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है, आनुपातिक विपरीत संबंध होता है। अब हम चित्र नंबर चित्र 1 के माध्यम से मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को समझेंगे। इसमें OX अक्ष पर मुद्रा का परिमाण या मुद्रा की मात्रा, चलन में कितनी मुद्रा की मात्रा है, और OY अक्ष पर सामान्य कीमत स्तर दिखाया गया है। जैसे जैसे मुद्रा के परिमाण में वृद्धि होती है, सामान्य कीमत स्तर उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। जब मुद्रा की मात्रा 100 करोड़ थी तो मूल्य स्तर OP0 था, और मुद्रा की मात्रा दुगनी 200 करोड़ होने पर मूल्य स्तर भी दुगना OP2 हो जाता है। जब मुद्रा की मात्रा घटाकर 50 करोड़ कर दी गई तो मूल्य स्तर भी घटकर OP रह गया। अब दूसरा हम देखते हैं मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में संबंध। यानी रेखा चित्र 2 में हम देखते हैं कि OX अक्ष पर मुद्रा की मात्रा और OY अक्ष पर मुद्रा का मूल्य दर्शाया गया है। जब मुद्रा की मात्रा m से बढ़कर दुगनी 2m हो जाती है तो मुद्रा का मूल्य 1/p से घटकर 1/2p यानी आधा रह जाता है। और इसी प्रकार अगर मुद्रा की मात्रा m से बढ़कर चौगुनी 4m हो जाती है तो मुद्रा का मूल्य घटकर 1/4p यानी चौथाया 1/4 रह जाता है। यानी मुद्रा का मात्रा और मुद्रा के मूल्य में विपरीत आनुपातिक संबंध के विभिन्न बिंदुओं को जोड़ने से ABCD रेखा चित्र से स्पष्ट हो जाता है। तो इसमें हमने देखा कि मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में क्या संबंध है। यानी मुद्रा की चित्र के माध्यम से भी हम देख रहे हैं कि मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध है।